साधक होने में और धार्मिक होने में अंतर है। धार्मिक में आप पूजा पाठ जप तप करके फास्ट करके शांत रहते हो। साधक शांत नहीं रहता ये सब करके, उसको कुछ बड़ी चीज़ चाहिए, उसको पता है कुछ और बात है, वो शांत नहीं है। अपने छोटे अनुभव से उसको बेचैनी है। जितना दर्द होगा अपने छोटे प्रतिक्रिया को देके, उतना व्यक्ति के जीवन में छटपटाहट आएगी और उतना प्रयास आएगा। बिना दर्द के आपका प्रयास नहीं हो सकता। जीवन में आध्यात्मिक होना चाहिए, मोक्ष के लिए आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक किसको बोलते हैं? शरीर के अंदर जो हो उस पे ध्यान जाए, मुख्य ध्यान उस पे जाए, जो शरीर के अंतरंग हो, जो शरीर को उज्ज्वलित कर रहा, प्रकाशित कर रहा, उस पे ध्यान जाके जब हम कुछ करते हैं उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जीवन की जो आधारशिला है वो पढ़ाई नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला विनय है, सेवा है, आज्ञा पालन है, समर्पण है। ये जो एक आध्यात्मिक जीवन है वो परिस्थिति का, सुख दुख का कर्ता, किसी सीमित चीज को नहीं मानता, असीम को मानता है, बस इतनी सी बात है। और ध्यान देना, ही डेवलप्स वन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड और आत्मा। भगवान ने हमको दिया है, हम भगवान के हैं, या सब कुछ आत्मा में है, उसके पास दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है? बहुत अच्छा परिणाम होता है। उसके अंदर भक्ति बहुत बढ़ जाती है और वैराग बहुत बढ़ जाता है। मतलब आपके जीवन में जो घटना आई या परिस्थिति आई उसमें से वैराग्यवान व्यक्तित्व और भक्तिमान व्यक्तित्व का विकास हो, इसी का नाम आध्यात्मिक है। ये पूरा जगत आपको वैराग देने के लिए, भक्ति देने के लिए बना है। आसक्ति मीन्स इनएबिलिटी टू लीव द टॉपिक। It has become your skin. Issue has become a skin. It is no longer a coat and hat. बोले हम करें क्या फिर? बोले आप अटैचमेंट करो थोड़ा सा, संतों के पास जाओ। जो भगवान और हमारे बीच में पात्र बन के भगवान को हमारे अंदर डालते हैं उनको संत बोलते हैं। जो संत होते हैं भगवान की उत्सव मूर्ति हैं। सब जगह भगवान ने इससे फायदा नहीं। जो संत भगवान निकाल देते हैं परिस्थिति से, वो वासना को जलाती है। कृपा सब जगह है, लेकिन कोई कृपा को हमें पिलाए, उसका नाम संत होता है। और भगवान बिना संत के नहीं प्रवेश करते। संत भक्ति से ही ईश्वर भक्ति आ सकती है। ईश्वर को चाहिए कि तुम दृष्ट जगत में कहाँ अहंकार छोड़ पाए। एक जगह है पूरे, मतलब इतने बिलियन पीपल में एक जगह है जहाँ तुम अपने आप को छोड़ सकते हो क्या? तथा कोई सुनाए, कोई हमको समझाए, कोई हमारा दोष बताए, हम गलत हैं, किसी के सामने हम बोले हम गलत हैं, आई एम रॉन्ग। ये संत आते हैं, फिर वो हमारे मन को जो भटका है, लटका है, झटका है, खटका है, सटका है, उसको बटोर देते और पकड़ के उस मन को भगवान में लगा देते कि बिना संत भक्ति के आपके इमोशंस क्लियर नहीं होंगे, आपके इमोशंस प्योर नहीं होंगे, आपके अंदर जप निष्ठा नहीं आएगी, पूजा निष्ठा नहीं आएगी, ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। जो संत के पास रहने की, जो संत को सुनने की, जो संत को प्यार करने की, जो कथा सुनने की प्यास है, अपने आप को देने की प्यास है, इस प्यास का ही नाम आध्यात्मिक जीवन है।